उनमें से 18 ऐसे अफराद हैं जिनकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाल के उनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी रिट्रीव किया गया है, लेकिन उनकी शनाख्त का अमल इस वक्त चल रहा है, DNA वगैरह उनका लिया जा रहा है। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता उसके ऊपर मेरे लिए कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। आपके सामने है कि इस पहर भी रेस्क्यू का अमल जारी व सारी और अमला ग्राउंड पर मौजूद है। अच्छा मुझे जिस तरह रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं बहशत मेयर कितना वक्त दरकार होगा इस पूरे अमल के लिए? देखिए, टाइम फ्रेम देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। और जब तक एक एक मिसिंग शख्स को की बॉडी हम तलाश नहीं करते, ये मिशन है हमारा रेस्क्यू का, सर्च ऑपरेशन, ये इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। एक चीज़ जो हमेशा से इस किस्म के वाक़यात में आई है, आप वैसे तो मेयर सुनते भी रहें और देखते भी रहें, पानी का प्रॉब्लम, गाड़ियों का इशू, तमाम चीज़ें, इस मरतबा भी वही हुआ और पूरा मौत किया। नहीं, देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा कता कलामी माफ़, हर किसी का हक है बात करे, लेकिन जब इस तरह की बात की जाती है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के हौसले पस्त होते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो मेहनत करें, उनको अगर हम दो अच्छे बोल नहीं बोल सकते, इस तरह की बात करके मैं समझता हूँ हम हौसला शिक नहीं करते हैं। जो मेरे पास मालूमात हैं, जो मेरे पास तफसीलात हैं, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। हमारे पास पहली कॉल मौसूल हुई 10:26 पे फायर ब्रिगेड के पास। हमने फौरी तौर पर अपने एम्प्रेस फायर स्टेशन से, एम्प्रेस मार्केट वाले से, सेंट्रल फायर स्टेशन से एक एक गाड़ी को रवाना किया। वो गाड़ी यहाँ पर गालिबन कोई 10:38 के करीब यहाँ पर पहुँची। उसने जब जगह का मुआयना किया तो उन्होंने कहा आग बड़ी संगीन नौइयत की है, और उन्होंने चीफ़ फायर ऑफिसर को कॉल किया। चीफ़ फायर ऑफिसर ने 10:42 पे मुझे और MC साहब को मुतला किया कि सर संगीन नौइयत की आग लगी है और हमें एडिड मशीनरी यहाँ पर भेजनी होगी, और वो एडिड मशीनरी यहाँ पर भेज दी गई। जो पानी की बात की जाती है, तो फायर ब्रिगेड का तो जवाब मैंने आपको दे दिया। जो पानी के हवाले से बात की जाती है, जो भी फायर ब्रिगेड आती है, फायर टेंडर आता है, उसके अंदर उसके टैंक में एक लिमिटेड कैपेसिटी है पानी की। जब पानी ख़त्म होता है तो उसके बैकअप के तौर पर आप मज़ीद टैंकर्स को भेजते हैं। पहली कॉल गालिबन जो मैसूल हुई है वाटर बोर्ड को, वो 11:42 पे हुई है कि हमें टैंकर की, हमें पानी की ज़रूरत है। और वाटर बोर्ड ने अगले 15 से 16 मिनट में जो पहला हमारा वाटर टैंकर उसको नीपा हाइड्रेंट से डिस्पैच कर दिया था। उसके तमाम शवाहिद, तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। 6 से 8 तो हमारे ऐसे वाटर बाउजर्स और टैंकर थे जो MA जिन्ना रोड के नुक्कड़ पे, जो कि निशात सिनेमा वाला नुक्कड़ है, वहाँ पे रश की वजह से, DSNGs की वजह से और गाड़ियों की वजह से, लोगों के प्रोपोजल की वजह से वो रुक गए। हमारे वार्डन्स को फिर वहाँ जाके उस जगह को क्लियर करना पड़ा और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे। इस तरह की दुश्वारी आई हम जिसको हमारे लोगों ने फेस किया, और बाकी ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। मैं इसके ऊपर ब्लेम पर नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज लोग जो है ना इस वक्त जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हुए हैं, उनको इस वक्त क्लोजर चाहिए, उनको उनके बारे में इत्तलात चाहिए, आया वो हयात है नहीं है, और अगर अल्लाह ना करे हो गई है तो उनको उनकी डेड बॉडी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट क्या करने जा रही है अब इन लोगों के लिए? देखिए, जिन लोगों की जान गई है उनके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अनाउंस किया गया है फी डेथ। जान का कोई बदल नहीं होता, ये एडिक्वेट चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग जो मेहनत कश थे, जिनका गुजारा इन लोगों के जरिए होता था, उनका उन खानों के कमाने वाला राह बुझ गया, इसलिए इस सोच को आगे लेकर चलते ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ताजिर जिनका सारी कायनात उजड़ गई, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कराची चेंबर के लोग भी हैं, नासिर शाह साहब, मैं और कमिश्नर साहब हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।